11वां क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन कर लिए थे, 11वां क्वेश्चन देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यथार्थ S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरे पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। देखो आपको दिया क्या है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या दिया है, 4n माइनस के एन स्क्वायर, ठीक है अर्थात एस एन बराबर कितना दे दिया आपको, 4n माइनस के एन स्क्वायर, राइट। इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट। अब एस एन माइनस वन रखिए, क्योंकि एन वा पद का मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा नया चलेगा। एन के स्थान पर कितना था, एन माइनस वन, तो 4 एन के स्थान पे एन माइनस वन माइनस एन के स्थान पे एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। 4n माइनस के 4 माइनस, देखो साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे, एन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 2a भी होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a के स्थान पर कितना, n और b के स्थान पर 1, तो कितना हो गया, माइनस के एन स्क्वायर, 4n और 2n कितने हो गए, 6n, माइनस के 4 में से गए 5, ठीक है इतना तो हुआ, 4n 2n 6n, n माइनस के एन स्क्वायर और माइनस के 5, ये किसका मान आ गया, एस एन माइनस वन, समीकरण होगी 2। अब ए एन, एन पद ज्ञात करना तो ए एन, ठीक है ए एन क्या होता है, एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है एन पद का, एक ये भी होता है योग में। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 4n माइनस के एन स्क्वायर माइनस एस एन की वैल्यू कितनी है, माइनस के एन स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 5, देखो माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए हमने ब्रैकेट में लग दिया, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस के 5, देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 में 4 कितने बचे, माइनस के 2n बचे, और प्लस में कितना बचा, 5 बचा, ये आपका आ गया nवा पद, ये आ गया आपका nवा पद, ठीक है। अब हमें S1 तो ज्ञात करना, तो एस एन जी के रखेंगे S1 4 गुणे 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना बचा 3, 1 S1 आ गया 1, ठीक है। अब प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग S2 निकालना, ठीक है S2 4 n के स्थान पर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें कितना कौन कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद a2 निकालो, a2 an यहाँ है, a2 माइनस के 2 गुणे n के स्थान पर कितना रखें 2 प्लस के 5 माइनस के कितना हो गया 4 प्लस के 5 कितना आ गया 1, a3 निकालो इसी प्रकार, माइनस 2 गुणे 3 प्लस के 5 माइनस के कितना हो गया 6 प्लस 5 कितने बचे, माइनस के 1। अब निकालना 10वां पद a10, 10वां में तो पूछ रहा आपसे, ये रहा 10 में a10 माइनस 2 गुणे 10 प्लस के 5 माइनस के 20 प्लस के 5 कितना आ गया, माइनस के 15, ठीक है। सभी पद निकाल लिए हमने जो इसने पूछा था, आई होप आपको समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य कौन कौन से होते हैं, 6, दूसरा 12 और तीसरा कितना 6 18, 6 चौक 24, कहां तक ज्ञात करना है हमें, 40 पदों तक, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, एपी बन गई, एपी। तो प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी होगी 6,
डी की वैल्यू कितनी, 12 माइनस के 6 कितना आ गया 6। और एन कितने पद है हमारे पास, 40 पद है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 40। 40 पदों का योग ज्ञात करना, फॉर्मूला पदों के योग एस एन इजिकल टू एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला। तो कितने पद ज्ञात करने, 40 पदों तक, 40 एस एन 40 एन के 40 बटे 2 2a, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू भी कितनी है 6। 2 डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 20 बार, 6 दूनी 12 प्लस 40 में कितना बचे 39, 40 पदों तक, हाँ 39 गुणे 6, 20 12 6 गुणा कीजिए 39 में, 6 निम्मा 54 4 हाथ लगे 5 6 3 18 5 23 234, 20 गुणे कितना होगा 234 में 2 12 जोड़े कितना बचेगा, कितना होगा हमारे पास 246, 246 की 20 में गुणा कीजिए, 0 पीछे आ गया, दुगुना कीजिए 246 का दुगुना कितना होता है अभी 6 दूनी 12 2 हाथ लगे 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4, कितना आ गया 49 20। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, 200 दूनी 400 होते हैं, 46 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 92 होते हैं, और 492 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। सेम सवाल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 8 का पहले प्रथम कितना होता है 8 8 दूनी 16 8 24 8 चौक 32, कहां तक 15 पदों तक, इतना तो कह रहा हूं। तो ये एपी बन गया हमारे पास। एपी कैसे बनती है तुम जानते हो, ए बराबर कितना हो गया 8, डी बराबर कितना हो गया 16 माइनस के 8, कितना आ गया 8। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी 15 15 पदों तक कह रहा, तो वही फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 15 ज्ञात करना, 15 बटे कितना हो गया 2, 2 a की वैल्यू हमारे पास 8, 15 माइनस के 1, डी की वैल्यू भी 8, 15 बटे 2, 8 दूनी 16, 15 में से कितने बचते हैं 14 गुणे 8, 14 अट्ठे कितने होते हैं 15 बटे 2 16 प्लस 8 चौक 32 हाथ लगे 3 8 3 14 अट्ठे 112, 15 बटे 2 गुणे कितने हो गए 128, 16 112 128, 2 से डिवाइड कीजिए कितने बार जाएगा 64 बार, आ गया 15 गुणा 64, 15 से गुणा कीजिए 15 चौका 60 कीजिए हाथ लगे 6, 15 छिक्का 90 6 96, कितना आ गया 960। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चौदहवां क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है भाई, कितने से करने 0 से लेके 0 1 2 3 कहां तक 50 तक विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या कितने होंगे, देखो इसमें विषम संख्या निकाल सकते हैं या पता भी लगा सकते हो। तो हमारे पास 25 सम होंगे और 25 ही विषम संख्या होंगी, तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास
25, ठीक है। तो 0 से नहीं लेंगे, 0 के बाद में 1 से लेंगे, क्योंकि 0 ना तो समय ना ही विषम है, ठीक है। तो 1 से ये AP बन रही है हमारे पास। तो A का मान कितना हो गया 1, D का मान भी कितना हो गया 1। इनके बाद वही फॉर्मूला SN = n/2, 2A + n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 25/2, 2A की वैल्यू 1 प्लस 25 माइनस 1, D की वैल्यू 1, 25/2, 2 एकम 2 प्लस 25 में 1 24, 24 गुणे 1, 25/2, ये 24 और 2 कितना हो गए 26, कितनी बार डिवाइड हुआ 13 बार। तो 25 गुणा कितना आ गया 13, 25 13 पंजे 65 का 5 हंस लगा 1, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 का 5 हंस लगा 6, 13 दूनी 26, अच्छा कितने होते हैं 26 और 6 32, ठीक है। देखो 325 आंसर आ रहा है क्या, 625 आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गलती हुई, अच्छा डी की वैल्यू 25 संख्या हो गई। सॉरी, एक मिस्टेक करी हमने, देखो यहाँ की बहुत बड़ी मिस्टेक है ये हमारी। देखो कैसे, मैं एक बार रब करता हूँ इसे दोबारा से, देखो इसे। इसमें से हमें क्या लेनी थी, विषम संख्या लेनी थी। विषम संख्या कितने थे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही तो होती थी। और लास्ट में 49 विषम संख्या, विषम संख्या यही तो होती है। अभी होगी AP में, तो इसका प्रथम पद कितना 1, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस के 1 यानी कि 2, और कितने पद कितने विषम संख्याएं हैं ये n बराबर 25 विषम संख्या है, ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो SN = वही है हमारा n/2, हमने सभी संख्याएं ले ली थी, ये गलती कर दी, हमें विषम संख्या लेनी थी ओनली। 2A + n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 25 तक निकालनी, 25 ही तो हमारे पास, n का मान 25/2, 2 गुणे 1 की वैल्यू 1, n 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2, 25/2, 2 एकम 2 प्लस कितना अच्छा 24 गुणे 2, 25 कितना आ गया 2, 2 प्लस 24 दूनी 48, कितना आ गया 25/2 गुणे 50, 50 से क्या 2 बार 2 से डिवाइड करना कितना आएगा 25, और 25 गुणा 25 में करनी है, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। ये याद रखना, इसमें विषम संख्या लेनी थी। इस प्रकार तो सम संख्या भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखो आंसर लिखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले दिन के लिए कितना था 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए कितना था 250, तीसरे दिन के लिए क्या था 300, कब तक था ये, ऐसे बढ़ता चला जाएगा 50 रुपए अधिक, कितने दिनों तक 30 दिनों तक, यानी 30 पदों तक, ठीक है। तो ये हमारा देखो AP बन रही है, AP बन रही है, तो इसका प्रथम पद A का मान कितना हो गया 200 रुपए, और D का मान कितना हो गया, रुपये लगा लो, D का मान कितना हो गया
250 माइनस 200 कितना आ गया रुपए 50। ठीक है, एन 30 दिनों का मतलब है 30 दिन, एन की वैल्यू कितनी होगी 30 दिनों तक। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एस एन इजिकल टू एन बटे 2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 30 दिनों तक करना था, एस 30 निकालना, 30 बटे कितना आ गया 2, एन के स्थान पे 30, 2 ए के स्थान पे कितना 200 प्लस एन के स्थान पे 30 माइनस 1 डी के स्थान पे कितना 50। 200 वैल्यू, डी की वैल्यू ये थी, 2 से डिवाइड कीजिए 30 कितना आ गया 15, 200 दूनी 400 प्लस 300, 30 में से एक डी कितना बचे 29 गुणे 50, 15 400 प्लस 29 गुणा कीजिए इसमें 0, 5 में 45 का 5 लगे 4, 5 10 4 14, 1450 यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेना 15 गुणे 400 और 1450 कितना हो गया 400 और 14 कितना हो गया 1850, कितना आ गया 1850। अब 15 गुणा कर दीजिए 0, 15 पंजे 75, 5 से लगे 7, 15 120 और 7 27, 27 कहाँ से लगे 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितने होते हैं 27, 27,750 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है, मैंने आंसर मैच कर लिया, करेक्ट है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसी से सोल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है, मतलब कुल 700 रुपया उनको देने हैं 7 बच्चों को। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। भाई पहले वो कितना होगा, दूसरे कितना होगा, तीसरे कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। 7 बच्चों को दिया जाएगा, टोटल कितने रुपए देने उन्हें 700 रुपए देने। तो देखो आपसे टोटल 700 रुपए देने, यानी कि S7 यानी कि सभी का कितना हो गया 700 हो गया, राइट। कितने को देने 7 को देने, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, कितने बच्चे हो गए 7 बच्चे हो गए। और कितने कम है, यानी कि ये कम का तो सार्वंतर कितने कम है 20 कम है, यानी कि माइनस के 20। ठीक है, आपसे ज्ञात क्या करना है, आपसे पूछ क्या रहा कितने पुरस्कार हैं। तो माना प्रथम पद क्या हो जाएगा, वैसे भी आप जानते हो प्रथम पद ए कहते हैं, प्रथम पद ए है। ठीक है, S7 का मतलब क्या था n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया है 700 दिया है, राइट। n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 बटे 2 2 a की पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है। प्रथम पद n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 20। ठीक है, बराबर 700। ठीक है, 2a प्लस 7 में से गया 6 गुणे माइनस के 20 बराबर 700 बटे में कितना आ गया 7 गुणा में कितना पहुंच गया 2, 7 से क्या बार कटा है 100 बार कटा, राइट। 2a ये माइनस कितना हो गए 6 दूनी 18, यानी कि 180, 20 का 180 बराबर कितना आ गया 200, राइट। 200 आ गया। और 2a बराबर 200, ये माइनस का 180 उधर जाके प्लस का 180, तो 2a कितना हो गया हमारे पास, 2a बराबर हो गया हमारे पास 380। a की वैल्यू निकालनी है तो 380 बटे कितना आ गया 2 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 190। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने पिछली वीडियो देखी तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उन्हीं के बेस पे आपको ये समझ में आता रहेगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, 160 आ रहा है, देखो कहाँ गलती की हमने, सॉल्व गलत बहुत हो रहे हैं। 7 बटे 2 हो गया 700 थी, तो हमारे पास 2 है पहुंच गया, तो ये n माइनस 1 7 माइनस 1 6, टी की वैल्यू माइनस के कितना कम है 20 कम है, तो 20 कम हो गया, माइनस का हो गया 7 6 माइनस का 6 180 200, तो 200 प्लस के 180 380 हो गए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2
तो एकदम दो दो उठा 190 आ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार कितना हो गया 190 आ गया, और उससे 20 कम कितना हो गया हमारे पास 170 हो गया, उससे 20 कम कितना हो गया हमारे पास, पता है कितने कम हो जाएगा, 20 कम करें तो 150 हो गया, उससे 20 कम 130 हो गया, उससे एक 20 कम 110 हो गया, 1 2 3 4 5, उससे 10 कम कितना 90 हो गया, कितने हो गए 6 हो गए, उससे फिर 70 हो गए। ठीक है, जैसे कुछ कमी सी लग रही है, जैसे कुछ गलती से हो गई हो। 20 कम है 7 को देना है, तो S7 n की वैल्यू 7 है, 1 डालना 2 n -1 7 -1 d की वैल्यू -d, और 20 छिक्का 180 होते हैं, सॉरी 20 छिक्का 180 नहीं, शायद नहीं 12 है, 120 होते हैं, 20 छिक्का 120, ये मिस्टेक याद रखना, देखो गुणा सही से करना, इसलिए मैं लाइन को खोलता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, राइट, क्वेश्चन सारा चेंज हो जाएगा 120, 220 में 120 कितना हो गया 320, 320 कितना डर 160 आ गया, 160 यानी प्रथम पुरस्कार कितना है 60 है, बाकी उससे कितने कम है 20 कम है, तो प्रथम को कितना मिला 160, उससे 20 कम करेंगे तो 140, उससे 20 कम करेंगे तो 120, उससे 20 कम करेंगे तो 100, उससे 20 कम करेंगे तो कितना 80, उससे 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 बच्चों को दे दिया, उससे 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 7 बच्चों को, पहले को 160 और 7वें को 40 रुपए पुरस्कार दिया है, 2 से 140, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारी मिस्टेक थी, इसको आप सोल्व कर लेना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के अनुसार कक्षा फर्स्ट को एक अनुभाग को एक पेड़ लगाना, कक्षा 2 के जो एक अनुभाग है उसको 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का जो अनुभाग एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने, अभी पहली कक्षा को 1 लगाना, दूसरी को 2, तीसरी को 3, चौथी को 4, डॉट डॉट कहां तक 12वीं तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन प्रत्येक अनुभाग कितने हैं 3 है, तो अनुभाग 3 अलग अलग लगाएंगे, 3 अनुभाग दे रखे, अनुभाग 3 है, अनुभाग कितने हैं 3 अनुभाग है, यहां से लिख लो 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे अभी, देखो 3 अनुभाग है, एक कक्षा ने फर्स्ट लगाया तो 3 1 3, 3 की 2 में हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 3 3 4 3 300 में लिखो डॉट 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 3 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, डॉट डॉट कहां तक 36 तक, राइट। तो हमारे पास कुल कितने हैं एन वाला कितना हो गया 12 हो गया, तो प्रथम पद ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, डी का मतलब क्या होगा 6 माइनस के 3 यानी कि 3 आ गया। तो हमें कुल पेड़ निकालने हैं, तो यानी कि हमें सभी का योग निकालना। योग के फॉर्मूला एस एन इजिकल टू फॉर्मूला पढ़ाई है आपने n/2। ठीक है, देखो ए एन भी इसमें दे रखा है, डार्ट भी कर सकते हो, मैं ए एन सी कर देता हूँ, एन बराबर कितना आ गया 36, एस एन ए प्लस के ए एन, राइट। इससे जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान पड़ेगा और सही रहेगा, आएगा नहीं शायद, मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो एस एन कितने 12 हैं, 12 क्लास है तो 12 हो गया, 12/2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 3 है प्लस, और एन की वैल्यू कितनी है 36, तो 12/2, 36 और 3 39, 2 से क्या बार कटा 6 बार, तो 6 गुणा कितना आ गया
39 39 6 गुणा 9 छिक्का 54 54 4 हंस लगे 5 6 18 5 23 कितने 234 कुल कितने पेड़ लगाएगा 234 पेड़ लगाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लेंथ पे, आप क्वेश्चन किताब से देख लेना, एनसीईआरटी का है। 18वां क्वेश्चन देखिए, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। देखो 18वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अर्धवृत्त बना देता हूं। आपको एक वृत्त दे रखा है, ऐसे 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 घूमना है, ठीक है। ये क्या L1, ये क्या L2, ये क्या L3, ये B है और ये A है, राइट। ये क्या है हमारे पास L4। इसके अलावा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी प्रकार वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्किल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान दे रखा 22/7। तो देखो भाई क्या लिख देंगे हम, जो सर्पिल है ये वृत्त का अर्धवृत्त है, क्या है आंसर लिखा हूं मैं आज ये सर्पिल, सर्पिलों की लंबाई L1 L2 L3 L4 डॉट है इत्यादि, क्या है ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, राइट। अब पहले वृत्त के लिए R1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, देखिए 0.5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर, 1.0, और R3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, R4 दे रखा है आपको 2.0 सेंटीमीटर, इसी प्रकार आपको दे रखे हैं, राइट। अब हम जानते हैं L1 निकालेंगे पहले के लिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, अर्धवृत्त के लिए क्या लगाएंगे 2π, तो 2πr1, यानी 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया πr1। पाई का मान दे रखा था 22/7, r की वैल्यू r1 की वैल्यू कितनी है 0.5। देखो सॉल्व करते हैं, 5 पॉइंट कितना 0, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करें कितना 11, कितना 11/7। इसी प्रकार दूसरे के लिए L2 का मतलब 1/2, ये 2πr2 हो जाएगा ना, 1/2 हटा देंगे, लाइट भाग गई, न्यू रखते हैं 1 मिनट, जो लाइट भाग गई थी सॉरी। πr2, पाई का मान कितना 22/7, r2 की वैल्यू कितनी है 1.0, तो कितना आ गया हमारे पास 22 एकम 22, यानी 22/7। उसी प्रकार L3 πr3 कितना 22/7 गुणे 1.5, तो देखो ये 11 आ रहा है, 22 आ रहा, तो ये कितना आ गया 33/7, तो वैसे भी अंदाज लगा सकते हो। L4 कितना आ गया πr4, पाई का मान 22/7, R4 का मान 2.0, 22 दूनी 44/7। तो आपको जो एक चीज बनी, क्या बनी सीरीज, क्या बनी 11/7, 22/7, 33/7, 44/7, ठीक है। कहां तक, कितने कितने पद लगा था 13 पदों तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या निकालना था हमें, कुल लंबाई, तो उनकी कुल लंबाई का मतलब क्या हो गया L1 प्लस के L2 प्लस के L3 डॉट 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 कहां तक 13 पदों तक, यही तो मतलब है, यानी कि S13 आपको ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला पहले SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, S13 निकालना है। तो S13 का मतलब n का मान कितना हो 13/2, तो a की वैल्यू कितनी है 11/7 प्लस n की मान 13, डी की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू निकालते हैं। देखो डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटा के 22/7 में से कितना घटा रहे हैं 11/7, लघुत्तम आ गया 7, 22 - 11 कितना आ गया 11/7,
7 ये भी कितना आ रहा है 11/7। सॉल्यूशन कीजिए 13/2 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से कितना बचे 12 बचे गुणे 11/7। आप इसको ऐसे लिख लो 2 गुणा 11/7। सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों में 11/7 कॉमन ले लीजिए आप, बाहर 13/2 कितना कॉमन ले लिया 11/7 ले लिया, राइट। अंदर कितना बचा 2 प्लस के 12 2 प्लस के 12। देखो नोट कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, मैं इधर से रब करता हूं, ऊपर से रब कर रहा हूं। कितना है एस 13 इक्वल टू कितना चल रहा है 13/2 गुणे 11/2 कितना आ गया 12 2 14 11/7 सॉरी 7 दूनी कितना आ गया 14 2 से 2 कट गया कितना आ गया एस 13 गुणा 11। तो एस 13 की वैल्यू कितना की 13 गुणा 11 में कीजिए 3 का 3 3 1 4 143। ठीक है, यह आ गया आपका कुल लंबाई। ठीक है, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 19 का आंसर करेंगे। 19 से कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। इस सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली में 19 लट्ठे और उससे अगली में 18 लट्ठे हैं इत्यादि आकृति में। देखिए ये 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियों में रखा जाए, कितना सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये ज्ञात करना आपको। ये लट्ठे दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो पहले में कितने हैं भाई 20 है, दूसरे में कितने 19, तीसरे में कितने 18, तो चौथे में 17 होंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे तो होंगे। कुल लट्ठे कितने यानी कि एस कितने हैं 200 लट्ठे हैं। ठीक है, कितने लट्ठे हैं 200 लट्ठे हैं। तो एस एन की वैल्यू कितनी होगी 200। ये देखो एपी बन रही है, ए बी बन रही है, तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 19 माइनस के 20 कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, निकालो। एस एन का मतलब क्या था n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर 200। n/2 पता नहीं n तो इसलिए रखा 2, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n-1 डी की वैल्यू माइनस के 1 बराबर 200। n 2 20 दूनी 40 प्लस n गुणा कीजिए तो माइनस के n प्लस का 1 बराबर 200 गुणा ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया डिवाइड वाला, तो n के 40 से 41 माइनस के n बराबर कितना हो गया 400। n की मल्टीप्लाई कीजिए 41 n माइनस के n स्क्वायर बराबर 400। n स्क्वायर माइनस का उधर ले जाइए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, ये माइनस का 4n हुआ, इधर पहले ऑलरेडी क्या था 400 बराबर 0। अब इसके मध्य पर तोड़ के गुणनखंड जैसे निकालते, जैसे मूल निकालते थे, जैसे शून्य निकाल लेते उसी तरह करने। 400 कम 400 400 के ऐसे टुकड़े करने कितना आना चाहिए हमारे पास 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए सॉरी 41 आना चाहिए, 41 है सॉरी 41। तो 20 20 ही 400 होते हैं, 41 आ रहा है क्या -1 प्लस 1 20 दूनी 40 टी का मान -1 माइनस के n 41 हो गया 200। टोटल 200 लट्ठे थे ना, सोलह 25 के 16 गुणा 25 में करेंगे कितना आता है भाई 400। ठीक है, करके देख लीजिए 16 5 60 की 0, 16 5 80 80 की 0 हाथ लगे 8 16 32 8 40 400 हो गया। n स्क्वायर यानी कि माइनस के 16 n और माइनस के 25 n प्लस के 400, इसका मध्य पर टूट गया हमें सही था। n कॉमन लीजिए, n कॉमन आ गया n माइनस 16 आ गया, माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस के 16 आ जाएगा बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है n माइनस 16, क्या बचा n माइनस के 25 बराबर 0। पहला कोष्टक बराबर 0 तथा दूसरा कोष्टक बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 16 तथा n बराबर कितना आ गया
25, ठीक है। जब n बराबर 16 है तब a 16 कितना होगा, a प्लस के 15d। आप पिछली वीडियो को देखो तो समझ में आएगा, ये वही फॉर्मूला है a प्लस के n माइनस 1d। n का मान 16 है तो n में से एक गया, 16 में से गया 15d बचे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 15d, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 1, तो 20 माइनस के 15 कितना आ गया 5। अब कितना निकालना, a 25 पे देखो, जब n बराबर 25 है तब a 25 कितना होगा, a प्लस के 24d, a की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस 24, d की वैल्यू माइनस 1, तो 20 माइनस के 24 कितना आ गया माइनस के 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन अपनी किताब से लिख लेना। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, वैसे भी इनके क्वेश्चन आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो देख लेना। सही है, बिल्कुल आंसर करेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। बीसवा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो चित्र में लिखा गया प्रारंभिक स्थान पर, जो पहले आलू में से 5 मीटर की दूरी पे है, अन्य आलू को सीधी रेखा में 3 मीटर दूरी और 2 रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ये तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि सभी आलू न आ जाएं। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दौड़ करनी पड़ेगी, आपको ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले आलू की दूरी कितनी थी 5, ठीक है। पहले आलू को लेकर आने व जाने में लगा लगी दूरी या कुल दूरी, ठीक है, लगी या कुल जाने में कुल दूरी। देखो एक बार आई गई, एक बार गई, एक बार आई, तो कितना हो गया 2 हो गया, कितनी दूर पे गई 5, तो कितना आ गया 10 आ गया 10 मीटर। उसी प्रकार दूसरे आलू को लेकर आने और जाने में, देखो मैं कुल दूरी, देखो दुगनी तो एक 2 बार जाएगी, लेकिन पहले 5 मीटर थी, फिर कितने मीटर और चलेगी 3 मीटर, यानी 2 गुणे 8, कितना हो गया 16। उसी प्रकार तीसरे आलू को लेकर आने व जाने की दूरी, कुल दूरी, इसे मैं की बजाय टी कर लो, 2 कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी भी, 5 प्लस के 3 प्लस के 3, 2 गुणे 5, 3 8 3 11, कितना आ गया 22, ठीक है। पहले कितनी चली 10, दोबारा कितनी चली 16, कितनी चली 22, 6 का अंदर फिर चलेगी 28, कहां तक चलेगी 10 पदों तक, यानी कि 10 आलुओं को लेकर आने जाने में दिए, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया 10, डी का मान कितना हो गया 16 माइनस के 10, यानी कि 6, और एन की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 आलू है ना, पदों की संख्या दे दी आलू। आपसे कुल दूरी पूछ रहा, यानी कि एस टेन पूछ रहा है। एस एन इजिकल टू क्या होता है एन बटे 2, 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, तो एस टेन 10 बटे 2, तो a की वैल्यू भी 10 है, प्लस 10 माइनस 1, n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड की कितना आ गया 5, 10 दूनी 20, 10 में से क्या 9 गुणे 6, 5 20 प्लस है 20 प्लस के 9 छिक्का 54, 3 में 2 उड़ी है, 5 गुणे कितना हो गए
64 10 74, 74 5 से गुणा होती है 5 चौक 20, हासिल 2, 5 7 65 2 37, अर्थात कितनी दूरी चलनी पड़ेगी उससे सभी वाल्ट लगने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। एक बार मैं आंसर और देख लेता हूँ क्या करेक्ट है या नहीं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है 370 मीटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखो लाइट भाग गई थी, मैं ऐसी बनानी पड़ती है, कभी कभी वीडियो लाइट नहीं आती है, कभी ऐसे बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बाय मिस्टेक थोड़ी ये 2 दिन लेट हो जाता है। अब आप मुझे नेक्स्ट वीडियो बताइए मैं किस चैप्टर पे होना हूँ, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।